दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है इसका। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी है, उन परेशानियों से मुक्ति के उपाय क्या हैं। यदि आप भय या फिर वास्तु दोष से परेशान हैं तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसी बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 2 मई 2023 की रात्रि 11:17 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 मई की रात्रि को 11:39 पर होगा। प्रदोष व्रत का महत्व हिंदू धर्म में काफी ज्यादा होता है। भगवान भोलेनाथ से बड़ा तो इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भी प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर समर्पित होता है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रदोष का व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी वैशाख माह ही चल रहा है और इस माह का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। ये व्रत बुधवार को पड़ रहा है, जो 3 मई है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस वैशाख माह के अंतिम प्रदोष व्रत का महत्व और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि का महत्व बहुत होता है। इसका मतलब है कि सूर्य उदय होने के साथ जिस व्रत का या फिर जिस त्योहार का आरंभ होता है उसे ही हम मानते हैं। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो उदया तिथि के हिसाब से 3 मई को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, जो कि दिन बुधवार हो रहा है। और प्रदोष व्रत के लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:57 से लेकर रात्रि 9:06 तक रहने वाला है। वास्तु दोष के कारण उत्पन्न परेशानी को दूर करने के लिए इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन कुछ वास्तु के सरल उपाय करें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। वास्तु दोष से उत्पन्न अकारण भय, परेशानी आदि के निवारण के लिए तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम का पाठ किया जाना सकारात्मक परिणाम देता है। घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जलहरी से जो जल गिरता है, जलहरी के जल को घर लाकर अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। मन ही मन आप ध्यान करें कि जितनी भी घर में नकारात्मक शक्तियां हैं उस जल के छिड़कने से वो सभी दूर चली जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो एक मंत्र मैं शेयर कर रही हूँ। इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा ही आप जल का छिड़काव करें, ये और भी ज़्यादा शुभ होता है। और अगर किसी कारण से आप मंत्र को उच्चारण ना कर पाएँ तो फिर आप सीधे तौर पे भगवान से सप्रेम विनय करते हुए कि हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को आप दूर कर दें और फिर जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। मंत्र आप सुन लें। ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे भवन में आप उस जल का छिड़काव करें। आपको खुद ब खुद अंतर दिखाई देने लगेगा। यदि आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चन आती है या आपसे कलह, रोग इत्यादि से आप परेशान हैं तो इन तकलीफों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व या फिर घर के ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक कराना बहुत शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण भगवान शिव जी की दिशा मानी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में वृद्धि एवं परिवार में एकता के लिए यहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि होती है।
और यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं, घर की खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा में बेल पत्र का पौधा लगाएं, उसमें नियमित रूप से जल दें एवं शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक लगाएं। बेल का वृक्ष स्वयं शिव का ही स्वरूप है, अतः ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना रहे या फिर पौधा सूखने ना पाए। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अमल में लाते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और खुश सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।